पहली सी मोहब्बत में तो रक्षी के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी जब उसको ये मालूम हुआ था कि असलम की मंगनी होने वाली है। और इसकी मंगेतर के बारे में तो पहले से ही उसकी वालदा ने तय कर दिया था। ये बातें जानने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा दुख में आ गई थी और उसको ब्लॉक करने के बाद ये फैसला कर चुकी थी कि वो कभी भी असलम के साथ बात नहीं करेगी। जबकि असलम तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी तरह एक दफ़ा वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात सुन ले, क्योंकि तभी तो वो अपनी सच्चाई का उसको बता सकता है। और असलम का अपनी वालदा के साथ बिहेवियर भी इस बात पर बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था कि क्यों आपने रक्षी को उसके बारे में बताया कि उसकी मंगनी होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ उसके भाई को भी इस बात का गुस्सा था कि ये क्यों रक्षी के वालिद की दुकान पर जा रहा है, क्योंकि वो फैजुल्ला साहब के साथ तो सारा मोहल्ला और वो सब कुछ कता ताल्लुक कर चुके हैं। अब इसके बाद इसके भाई का वहाँ जाना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए तो इन दोनों भाइयों की लड़ाई होते होते रह गई जब उसने ये कहा कि क्या वो तुम्हारा ससुर लगता है। ये बात सुनने के बाद तो असलम को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी कि वाकई में उसे अपना ससुर बनाना चाहता हूँ। अभी तक तो उसकी वालदा भी इस बात पे अंधेरे में है कि आखिरकार असलम चाहता क्या है, क्योंकि असलम को जब से रक्षी से मोहब्बत हुई है वो बुशरा के किसी भी मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और आगे जाकर आप ये देखेंगे कि असलम को तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश थी, क्योंकि रक्षी तो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। लेकिन कोशिश करके आखिरकार उसका ताक़ुब करते हुए इसके दिल में वो आखिरकार जगह बना ही गया। और इसके बाद छत पर उसको मिलने के बाद उसने ये साफ बातें कह दी कि वाकई में वो उससे मोहब्बत करता है। इसीलिए वो पार्क में भी मिल चुके हैं। वहाँ पर तो असलम ने उसको अपनी मोहब्बत का बाकायदा तौर पर इजहार भी कर दिया है और ये बता दिया है कि तुमसे पहले मैं किसी भी लड़की से मोहब्बत नहीं करता और बुशरा के साथ मेरी मंगनी मेरी वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक हो रही है। हत्ता कि मेरी तो कभी उसके साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं थी कि मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता। ये बातें सुनने के बाद तो अब रक्षी के दिल में फिर से असलम की मोहब्बत जाग उठी है और वो ये बातें भुला बैठी है कि उसका भाई जो कि पहले इनके घर पर पत्थर बरसा चुका है, क्या वो इन दोनों की मोहब्बत को इस तरह परवान चढ़ने देगा। हत्ता कि आगे जाकर ये बात भी खुलने वाली है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इसी वजह से ये दोनों पार्क्स में मिलते भी हैं। ये बातें जब इनके घर वालों को मालूम होगी तो एक तरफ रक्षी के वालिद को भी गुस्सा आने वाला है और साथ ही साथ असलम का भाई अकरम वो तो इसकी जान का दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो तो कभी भी ऐसी औरत जो कि उसकी माँ के रूप में आई है उसके घर पे कभी भी रिश्ता लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए तो इनके घर पर आगे जाकर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े बहुत तूल पकड़ने वाले हैं, क्योंकि फैजुल्ला साहब की ज़िंदगी को तो इसके भाई अकरम की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले में भी उनकी शॉप पर कोई भी नहीं आता और साथ ही साथ जो कोई भी उनके साथ ताल्लुक़ रखता है अकरम की वजह से सब लोग उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। ये बातें किस तरह काबिल बर्दाश्त हो सकती हैं। इसीलिए जब रक्षी के वालिद फैजुल्ला साहब को ये बातों के बारे में पता चलेगा तो उसके बाद वो फैसला कर लेंगे कि वो जल्द से जल्द रक्षी की शादी किसी जगह पर कर दें ताकि वो असलम को भूल कर अपनी ज़िंदगी बसर करें। लेकिन ये तो उसकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गिरफ्तार हो चुकी है, इसीलिए वो खुलेआम घर वालों के सामने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करेगी और ये कह देगी कि मैं असलम की हूँ और असलम के सिवा मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ असलम के घर वाले भी उसकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा तगदो करेंगे और उसकी वजह से असलम की हालत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली है। मोहब्बत तो कभी भी ज़ात पात और इस तरह की चीज़ों को नहीं देखती, ये तो होनी होती है और एक दिन हो ही जाती है। इसी वजह से तो इन दोनों की ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये घराना तो पहले ही मोहब्बत का दुश्मन है और एक लड़की की मोहब्बत का गला इसी घर में घोंटा गया था। इसीलिए तो वो अभी तक अपनी वालदा और अपने भाई के साथ मिलना ही नहीं चाहती। ये कहानी खुलकर सामने आने वाली है इसलिए कि ये लड़की असलम की बहन है और इसके भाई अकरम ने इसी तरह इसकी शादी एक ऐसे लड़के के साथ कर दी जिससे वो मोहब्बत ही नहीं करती थी। उसकी मोहब्बत तो कोई और लड़का था जिसके लिए वो इसी तरह तैयार होती थी और उसको देखकर ही अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। अभी इस बेचारी की कहानी तो आगे जाकर खुलकर सामने आने वाली है कि इसके साथ अकरम ने क्या क्या जुल्म किए हैं। अपनी बहन को उसकी मोहब्बत छीन कर किसी और के साथ ब्याहने का जो कुछ उसने पहले किया था वही असलम और रक्षी के साथ करने वाला है। जबकि रक्षी की दूसरी वालदा नरगिस बेगम को अब सही तरीके से मोहल्ले की औरतों के बारे में भी पता चल चुका है और वो ये जान चुकी है कि वो भी सारे पूरे हैं।
इसीलिए तो वो उनके मर्दों के सामने सारी बातें सुना चुकी हैं कि पहले अपने घर की फिक्र करो कि तुम्हारे घर की बहू बेटियां क्या गुल खिला रही हैं। ये बातें जानने के बाद तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरत हमारी औरतों के बारे में अच्छी बुरी बातें कर रही है। ये बातें सुनने के बाद तो उसको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मैंने सही तरीके से इन लोगों की आंखें खोल दी हैं और लानत मलानत करने वाले लोगों को मैंने सही आईना दिखा दिया है। अभी तक तो इस बेचारी को शरीफों के मोहल्ले में रहने की इजाज़त ही नहीं मिल रही, लेकिन जब रक्षी के रिश्ते की बातें शुरू होंगी तो उसके बाद ये रक्षी की बहुत ज़्यादा मदद भी करने वाली है। और दूसरी तरफ असलम की बहन जो कि आगे ही मोहब्बत के हाथों कुर्बान हो चुकी है, आगे जाकर वो भी असलम का साथ देने वाली है। और अब ये देखना है कि आया इन दोनों की शादी हो जाती है या फिर इनकी मोहब्बत का भी इसी तरह बुरा इंजाम हम लोगों के सामने नेक्स्ट एपिसोड्स में नजर आएगा। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।